जोधपुर में लगी पूज्य बापूजी की अपील की सच्चाई क्या है, साधक स्वयं जाने। साधकों के भेष में घुसे कुछ असामाजिक तत्व हमेशा आश्रम व आश्रम मैनेजमेंट की बुराई करते रहते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको भारी फंडिंग मिलती है। पिछले 8 सालों से आश्रम मैनेजमेंट को बदनाम करने का भरपूर प्रयास किया जाता रहा है। जब उनकी दाल नहीं गली तो अब लीगल पॉइंट को तोड़ मरोड़ कर साधकों को भ्रमित करके आश्रम मैनेजमेंट को बदनाम करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। 2 दिसंबर को जोधपुर हाई कोर्ट में अपील पर हुई सुनवाई में जज ने बताया कि 8 साल 2 माह से बापूजी अंदर हैं, फिर भी अपीलकर्ता सुनवाई के लिए हाजिर नहीं रहता है। अंतिम बार यह मौका दिया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी इस पॉइंट को लेकर साधक और आश्रम को भिड़ाने का कार्य करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपील जो चल रही है वो आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से थी ही नहीं। ये अपीलकर्ता वही है जो बापूजी को केरला ले जाना चाहते थे, और इसके लिए पूज्य बापूजी ने बताया था कि केरला ले जाने वालों के इरादे सही नहीं हैं, अर्थात ईसाई मिशनरियों के क्षेत्र में ले जाकर पूज्य बापूजी को हानि पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए बापूजी ने उस अपील पर डांट लगाकर वापस लेने को बोला। इस समय अपील पर सुनवाई भी वही लोग करवा रहे हैं और बदनामी आश्रम मैनेजमेंट की करवा रहे हैं। जैसे दिल्ली के रवि मारवाह नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट लगाया और बदनाम आश्रम को किया। दिल्ली के कुणाल द्वारा जमानत अपील में लिखा गया कि बापूजी को बेल नहीं जेल होनी चाहिए, और बदनाम आश्रम को किया। साधकों से केस के नाम पर इसने करोड़ों रुपए लेकर अपना बिजनेस शुरू किया और अब शादी भी कर लिया। ऐसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर आदि अनेक जगहों की टीम बापूजी के पास गई, वकालतनामा लिया और गलती करके भाग गए, और हर बार बदनाम किया जाता रहा आश्रम को। अभी एक दीपक यादव नाम का लड़का YouTube पर आकर आश्रम मैनेजमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आश्रम के केंद्रीय प्रबंधन ने बापूजी के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि सच्चाई ये है कि ये धर्मराज वकील की टीम के लोग हैं। इन्होंने बापूजी के केस के नाम पर एक दिन के 20-20 हजार वाली होटलों में मौज किया है। राघवन की दवाई और केस के नाम पर साधकों से लाखों रुपए ऐंठे हैं। नारायण साईं जी केस के नाम पर पैसे लिए हैं, और तो और फरलो तक नहीं दिलवा पाए। जैसे ही बापूजी तक यह बातें पहुंची तो इनकी टीम को खूब लताड़ा गया और केस से भगा दिया गया। अब ये किस मुंह से साधकों को बताएंगे कि हमने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, हम बेरोजगार हैं, हमें बापूजी ने डांट लगाकर भगा दिया है, केस की फाइल बापूजी ने वापस ले ली है। तो अब इन्होंने सीधा रास्ता ये निकाला है कि आश्रम के माथे पर ठीकरा फोड़ो और बच निकलो। इसने पहले भी जेल को लेकर झूठा वीडियो बनाया था। तब पूज्य बापूजी ने बताया था, मेरे आसपास 5 बीघा खुली जमीन है, यहाँ की व्यवस्था बढ़िया है। तो इसके फर्जी वीडियो की पोल खुल गई थी। ऐसे ही मिशनरी, राजनीतिक पार्टियां और छोरी के एजेंट हैं जिनका काम ही यही है कि आश्रम मैनेजमेंट को बदनाम करो और अपना उल्लू सीधा करो। पूज्य बापूजी द्वारा बनाई गई व्यवस्था और बापूजी द्वारा रखे गए व्यवस्थापक तथा ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जो टिके हैं और तन मन धन से सेवा करते हैं, उनको बदनाम करते हैं ये लोग, और साधकों से पैसे ऐंठते हैं। जबकि आश्रम की तरफ से लड़े गए केस में वे सभी प्रूफ कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, जिसमें बापूजी की निर्दोषता सिद्ध होती है, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट तथा कथित घटना की रात के हुए कार्यक्रम के फोटोज, लड़की के बालिग होने के कई सबूत, मीडिया व लड़की के बाप द्वारा रचे गए षड्यंत्र के प्रूफ, 50 करोड़ रुपए वाला फैक्स, पुलिस ने गवाहों के गलत बयान लिए, आदि आदि।
मिशनरी, मीडिया व राजनीतिक दबाव के कारण न्यायालय ने बापूजी के निर्दोष होने के सारे प्रमाण अनदेखे कर बापूजी को सजा सुना दी। उसमें किसकी गलती है? जो लड़ाई सबको मिलकर मीडिया, मिशनरियों और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई ये षड्यंत्रकारी आश्रम और साधकों के बीच करवाने पर तुले हैं। बम बम का ऑडियो तो आपने सुन ही लिया होगा। 50-50 लाख रुपए मीडिया को देकर आश्रम के समर्पित साधकों को बदनाम करवाया जा रहा है। इससे साधक अब सावधान रहें। ऐसे वीडियो, मैसेज और ऑडियो से सभी को सावधान रहना है। बापूजी के सिद्धांतों पर चलें और इनके मंसूबे नाकाम करें। सीनियर एडवोकेट नितिन शुक्ला।